हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पराग मिल्क फूड्स। और अभी मैंने इसका ये वेब पेज ओपन करके रखा है गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत विकीपीडिया बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको तुरंत पता चल जाए कि ये कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि पराग मिल्क फूड इज़ अ इंडियन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर मार्केट्स एंड सेल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो आपको पता चल गया दूध से बनी हुई चीज़ें बेचते हैं और दूध भी बेचते हैं। और द कंपनी इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चीज़। जो चीज़ बनता है उसमें ये सेकेंड नंबर पे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करके, ठीक है, बनाने में। और इनका अंडर इट्स ब्रांड गो नाम से इनका एक ब्रांड है, उसके अंदर ये कंपनी का बहुत सेल होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें बिकती है। और कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काऊ घी, जो गाय का घी रहता है इसमें ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बड़े हैं नंबर पे ये, ठीक है। इट्स अ ब्रांड गोवर्धन जो है घी, तो इसके अंदर जो काऊ घी में ये नंबर 1 पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करके है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया कि कब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई, 1992 में इस्टेब्लिश हुई। इसका रेवेन्यू कितना है, 1923 करोड़ का है और ये NSE पे भी लिस्टेड है। तो अभी हम इसका है ना, चलो वेबसाइट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे दूध की बॉटल्स दिख रही है। तो ये इनके प्रोडक्ट है, ठीक है, पराग, ठीक है, उनके ये प्रोडक्ट्स हैं पराग मिल्क, और ये इनके ब्रांड्स के नाम हैं। तो यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं ये सब इनके ब्रांड्स के नाम हैं, ठीक है। तो ये देख लो, टॉपअप, अवतार, गोवर्धन, प्राइड ऑफ काउस, ये सब इनके ब्रांड के नाम हैं, ठीक है। ये चेयरमैन है, फाउंडर है देवेंद्र शाह, जिन्होंने ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया, बनाया है। At Parag, we endeavor to boost milk productivity, reduce cost of production of milk and milk products, and make it affordable for the masses. तो सस्ते में सबसे अच्छे प्रोडक्ट और दूध के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए इनका ये कोशिश रहती है और ये वैसे वो काम करते हैं, ठीक है। तो दूध के प्रोडक्ट्स सस्ते में अवेलेबल करा के देते हैं और ये ग्लोबली प्रेजेंस है। तो ये ग्लोबली कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका ये बताया हुआ है शो। तो एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक ये इनके प्रोडक्ट जाते हैं। तो अच्छी बात है, इंडियन प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ होती है, अच्छा कंपनी का ये इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है, जो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पे कुछ कंपनी की न्यूज़ यहाँ पे बताई जा रही है और ये यहाँ पे इसका ब्रांड्स है। तो देख लिया हमने, इसका वेबसाइट तो देख लिया, ब्रांड्स भी देख लिया और यहाँ पर भी ब्रांड्स बताए गए हैं, ठीक है। ये ब्रांड्स, ये प्रोडक्ट्स हैं, देख लो, ठीक है। ये चीज़ के प्राइड ऑफ काउस का ये है प्राइड ऑफ काउ, ये टॉपअप जो है मिल्क का, ये सब इनके प्रोडक्ट के नाम है, ठीक है। टॉपअप विद एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल्क। तो देख लिया कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, गोवर्धन नाम से जाते, गो नाम से। तो ये हमने इसका पराग मिल्क का वेबसाइट देख लिया। अभी आपको पता चल गया कि पराग मिल्क फूड कंपनी करती क्या है। अभी इसका शेयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसका शेयर देख लो, यहाँ पे जो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में 151 का है और ऑलरेडी इसको मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, ठीक है। और इसको भी मैंने लगभग 3 महीने होल्ड करने के बाद इसमें से मैं प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल चुका हूँ। और अच्छी खासी कंपनी नज़र आ रही है, सब कुछ इसका अच्छा ही नज़र आ रहा है।
हमने जैसे इसका देखा वैसे, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे। इसका 94 का जो प्राइस था वहाँ से ये लो से 159 ये जा चुका है। तो 94 से 159 मतलब पैसा डबल हुआ नहीं हुआ। 180 के अबाव जाता है ये, 180 190 तक जाता है, तो ये इसका मतलब है कि आपके पैसे डबल हो जाते हैं। बट ये अभी भी नहीं हुए, तो अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका अभी स्वॉट एनालाइज देख लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं इसके बारे में। ये देखो, ये न्यू 52 वीक हाई जो इसने फ्राइडे को ही बनाया, ये 52 वीक हाई पर चल रहा है। तो हाई से थोड़ा बहुत ये अप डाउन करते जाएगा, ठीक है। हाई को टच करके ये नीचे आ गया। उसके बाद इसमें से 6 वीकनेसेस बता रहा है, 9 स्ट्रेंथ है तो 6 वीकनेसेस हैं। तो 6 वीकनेसेस में इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, ये इनका वीकनेस है, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। उससे प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा हो सकता है, अगर ये कैपिटल को यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, ये बता रहे हैं, ठीक है। ROC जो डिक्लाइनिंग बता रहे हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बता रहा है। RSI जो इंडिकेटर रहता है ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, RSI इंडिकेशन जो है उसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये और ऊपर जा सकता है, ये स्ट्रेंथ है मतलब वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। और एक थ्रेड बता रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर बिजनेस, इसका नॉन कोर जो कोर बिजनेस है वो मिल्क फूड का, उसका छोड़ के दूसरा कोई बिजनेस से इनको इनकम आ रहा है, उसमें इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक डर है, ठीक है, थ्रेट है। अभी इसका हम मार्केट ओवरव्यू देख लेंगे, इसका कैसा है। तो इसका मार्केट कैपिटल देख लो, 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटल, 1450 करोड़ का। और डिविडेंड देती है कंपनी, डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी ही होती है। और इसका फेस वैल्यू 10 का है अभी भी, तो और भी है इसमें ग्रोथ बाकी है। PB रेशियो भी बहुत अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो अच्छा है। और यहाँ पे इसका हम जो P है थोड़ा सा महंगा लग रहा है, 34-35 का है P, तो P थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, 34 का है, ठीक है। 16-17 का 15 का होता तो और अच्छा नज़र आता, क्योंकि उसमें और बढ़ने के चांसेस होते हैं शेयर के, ठीक है। और इसका यहाँ पे अभी हम चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी 1 मंथ का चार्ट देख लो, जो चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में। तो यहाँ पे इसका देख लो, ये कंपनी का 1 मंथ का चार्ट है, तो 1 मंथ में भी एक बार अप गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया, फिर वहाँ से भागना चाहिए। तो यहाँ पर जिसने लिया तो वो प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक बार जिसने भी लिया तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। तो हम भी यहाँ पे कई ले लिया था, मैंने तो अगस्त में ले लिया था, 3 महीने से मैं ऑलरेडी होल्डिंग हूँ। तो यहाँ पे जहाँ प्राइस कम रहेगा, ये एंडिंग के प्राइस में यहाँ पे मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि ये प्राइस अभी भी बाकी है, ये अब जाएगा, तो वहाँ से भागते ही गए देखो। तो मैंने अगस्त के टाइम पे लिया था, एंडिंग के टाइम पे, और तब से इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। थोड़ा टाइम ले लिया बट रिटर्न दे दिया। ऑलरेडी ये 1 साल में भी इतना भागा हुआ नहीं है शेयर, ठीक है। तो इसने 21% मुझे दे दिया, मेरे लिए उतनी इनफ है। मैं कम से कम 21% तो निकालता ही हूँ, और या फिर मैं उससे ज़्यादा निकाल देता हूँ, ठीक है, एज अ स्विंग ट्रेडर। तो यहाँ पर 6 महीने का चार्ट भी देख लो। 6 महीने में इसका जो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 महीने में कितना गिरा है ये शेयर। जिसने भी यहाँ पे टॉप पे बाय किया रहता, तो अगर इन्वेस्टर रहता तो यहाँ से उसको ये लो मिल जाता, ठीक है, 112 का जो लो था। फिर वहाँ पर अगर वो बाय नहीं करता तो आज भी वो वही लेवल तक रहता, ठीक है।
मतलब 6 महीने से इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में क्या करता है कि लोग कि यहाँ पर भी बाई कर लेते हैं, यहाँ पर बाई करने, बट यहाँ पे बाई करने की क्या ज़रूरत है। पहले हम इसका पहले 1 साल का चार्ट देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि बाई करना चाहिए था यहाँ पे या नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पे सबको बाई करना ज़रूरी था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखो कैसा ज़बरदस्त गिरा हुआ है, ठीक है। तो और ये अगस्त का है जब मैंने भी खुद ख़रीदा था, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनल डिविडेंड इसका 50 पैसा मिला है। तो 50 पैसा मिलना मतलब 1% से ऑलरेडी कम डिविडेंड दे रहा है, और वो फ्री का रहता है। हम इन्वेस्टर रहोगे, अगर 1000 शेयर लेते हो इसके, ठीक है, तो 500 रुपये तो ऐसे ही मिल जाएंगे, अकाउंट में मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी थोड़ी अच्छी होती है। इसका हमने 6 महीने का चार्ट तो देख लिया, अभी 1 साल का देखते हैं। 1 साल में इसने क्या कमाल किया। 1 साल का देख लिया, यहाँ पे देख लो 1 साल में इसने अप डाउन बहुत नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बार डाउन आया था, फिर यहाँ से जो दौड़ना, तो यहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया मार्च में, उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। तो मार्च में जो प्राइस आया था, ठीक है, 95 94 का कुछ प्राइस नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ये इसने 157 तक गया था। देखो 94 से 157 ये कुछ ही महीने के अंदर गया था। जैसे ये यहाँ पे मार्च है, मार्च में 25 मार्च का जो प्राइस दिख रहा है वहाँ से, और ये जो है मई का है, तो मार्च 1 महीने के अंदर इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो वहाँ पर भी किसी की नज़र जाती है शेयर पे, और यहाँ पे किसी ने, इसीलिए ये चैनल को ज्वाइन करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो, क्योंकि हर किसी को हर शेयर पे नज़र नहीं जाती। बट जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसकी नज़र एक बार पड़ जाती है, अरे ये तो अच्छे भाव पे दिख रहा है, तो उधर उसको लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रॉफिट छूट जाता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे ले लेते, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो अच्छे शेयर्स बहुत हैं मार्केट में, और बहुत लोगों को पता नहीं होते। तो इसलिए अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते जाओ, और चैनल को ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं कौन सा बाय करने वाला हूँ और कौन सा अभी सेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है, ओनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, या थोड़ा लॉन्ग के लिए रखते हूँ शेयर्स, और प्रॉफिटेबल हूँ। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप भी प्रॉफिटेबल ज़रूर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। अभी यहाँ पे हम 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। 5 साल में ये कंपनी देख लो कितनी बुरी तरह गिर चुकी है। तो 5 साल वालों को तो कुछ इतना खास रिटर्न मिला नहीं है। यहाँ पे 5 साल से जिसने भी इन्वेस्ट किया रहेगा कि ज़्यादा कंपनी अच्छी है सोच के अगर किसी ने किया रहेगा, तो 5 साल में बेचारा अभी लॉस में ही होगा, ठीक है। इसीलिए पता होना चाहिए कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से देख लो ये कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी। ये मार्च के 2020 तक ये 48 तक यहाँ पे आ गया था इसका प्राइस, ठीक है। 48 दिख रहा है यहाँ पे प्राइस 16 मार्च को, मतलब बुरी तरह गिर चुकी थी। यहाँ पे एक हाई था, वहाँ से ये गिर गई, 368 के हाई से यहाँ पे गिर गई थी। तो 5 साल में भी ज़बरदस्त, 2 साल के अंदर ही, मतलब ये 2018 और ये 2020 है, तो 2 साल के अंदर ही शेयर मजबूत गिर चुका था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है निकलना और प्रॉफिट में होना। तो इसीलिए कंपनी को अच्छे से चूज़ करना सीख लो, देखा करो, और टाइम टू टाइम शेयर्स में से निकलना भी सीखना चाहिए, और किस में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए ये भी यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं सब कुछ डेटा चेक करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तभी मैं उस शेयर में घुसता हूँ और तभी एग्ज़िट लेता हूँ अगर मुझे वो ख़राब नज़र आता है तो, ठीक है। थोड़ा भी कुछ उसके बारे में ये नज़र आ गया तो उसमें से निकलना भी अच्छा होता है। अभी यहाँ पे ये देख लो मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम, ये ऑलरेडी ये शायद 3-4 साल पहले ही कंपनी आई हुई है, 5-6 साल पहले ही कंपनी आई हुई है। और यहाँ पे इसका जो 2016 में कंपनी आई है, मतलब ये कंपनी को ज़्यादा साल हुआ भी नहीं है, तो वहाँ से ये कंपनी ऑलरेडी गिर चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये जैसे इसका IPO आया होगा
तो उसके बाद थोड़ा वो अप गया, फिर उसके बाद वहाँ से फिर आईपीओ के बाद इसने लोगों ने सबने इसमें से निकल गए और इसको ये प्राइस पे लाके रख दिया। ठीक है, तो मतलब ये 5-6 साल पुरानी ही कंपनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, और अभी इसका हमने चार्ट देख लिया है। अभी इसका हम और भी चीज़ें देख लेंगे। प्राइस वॉल्यूम देख लेते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वीक में, एक हफ्ते में इसने 11% तक रिटर्न दे चुका है। तो देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहते हैं, अगर एक वीक पहले भी जिसने लिया रहता तो 11% कौन सी बुरी बात है, बैंक से तो अच्छा ही रिटर्न देता है। और एक महीने में जिसने इन्वेस्ट किया रहेगा, एक महीने के अंदर भी इसने लगभग 12% तक रिटर्न दिया है। 3 महीने से जिसने होल्ड किया, लगभग इसको 18% तक मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पे 18% है और मैंने कैसे कमा लिया, तो ये भी आपको अगर पता करना है तो ऑलरेडी ये प्राइस जो होता है, ठीक है, तो 3 महीना मतलब एग्जैक्ट जो लो रहता है वहाँ पर पकड़ना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ जो मैंने लो जो पकड़ा रहे, ठीक है, लो पकड़ना या एग्जैक्ट 3 महीना बोलेगा ना, तो यहाँ पे ये पकड़ते हो लोग। ठीक है, ये डेट, तो यहाँ प्रॉपर लो से मैं यहाँ से निकल जाऊँ ना, तो प्रॉपरली मेरे को 20-21% आराम से मिल जाता है। ऑलरेडी वो उससे भी ऊपर उस दिन गया था, बट मैं जितना मुझे मिल रहा है उसमें से फिर निकल जाता हूँ। फिर बाद में देखो वो कंपनी में से वो शेयर थोड़ा गिरा हुआ ही है, उसका चार्ट देख लो, उसके बाद वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी 11 को, मैं इसमें 11 तारीख को निकल गया था और ये 12 को फ्राइडे था। ठीक है, गुरुवार के दिन मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। तो इसका हमने यहाँ पे देख लिया, 3 महीने का 18% तक मिल गया। और यहाँ पे जो ईयर टिल डेट है, ठीक है, जनवरी से अभी तक इसने 32-33% तक दे दिया है। ठीक है, और 1 साल के अंदर इसने लगभग 41% दिया है 1 साल वालों को, और 3 साल वालों को तो नेगेटिव रिटर्न दिया है। 38% बेचारे लोग लॉस में रहेंगे। तो 3 साल से इन्वेस्टर को कोई कुछ खासा प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो 3 साल से जिसने भी होल्ड करके रखे रहेंगे इसके शेयर, वो टेंशन में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये इसका एक न्यूज़ दिखाई दे रहा है, 3 नवंबर का, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यही महीने का न्यूज़ है। तो इसमें जो रिज़ल्ट आया है, सितंबर के क्वार्टर का रिज़ल्ट, जो सेल का रिज़ल्ट आया है, वो 520 करोड़ का सेल हुआ है और 7% से बढ़ चुका है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है कि ये थोड़ा सेल बढ़ चुका है। गिरावट तो आई नहीं है सेल में, तो अच्छा खासा सेल है, तो अच्छा न्यूज़ है वो बताया। और फॉरम भी यहाँ पे, जनता भी यहाँ पे बोलती है कि इसको बाय करके चलो। देखो, कोई टारगेट देते हैं, ठीक है, 180 का टारगेट है ये, और ये टारगेट, तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से बताते, बट मैं यहाँ पे टारगेट नहीं देता किसी भी कंपनी का, किसी भी शेयर का। मैं जस्ट होल्ड करने बोलता हूँ और 20-25% 30% आने पर निकलने को बोलता हूँ। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कोई प्राइस नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी का भी प्राइस एग्जैक्ट आना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जाएगा या उसके नीचे आएगा, बट मैंने एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना रुकता ही हूँ। जब प्रॉफिट आता है तो निकल जाता हूँ, कोई टाइम पीरियड, बट जल्द से जल्द निकल जाता हूँ। ठीक है, और हर शेयर की किस्मत होती है, कोई ज़्यादा टाइम लेता है, कोई कम टाइम लेता है, कोई ज़्यादा रिटर्न देता है, कोई कम रिटर्न देता है, बट होल्ड करके रखता ही हूँ। और उसमें से ज़्यादा होल्ड कर लिया तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रांजैक्शन बताए हुए हैं। मेक ए ट्रांजैक्शन है, प्रमोटर ने, जो देवेंद्र शाह है, उसने एक्विजिशन किया है, उसके बारे में है। और ये भी प्रमोटर्स है, तो नेत्रा पी शाह, उनका भी एक्विजिशन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शन का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया है। ठीक है, अंदर के अंदर भी कंपनी में ट्रांजैक्शंस होते हैं शेयर में। तो यहाँ पे रिवेन्यू बता रहे हैं, सेल कितना हुआ है ये देख लो। कंपनी का रिवेन्यू सबसे फाइनेंशियल पहले इसका देखना इंपॉर्टेंट होता है कि ये इसमें कितना दम है। तो फाइनेंशियल्स में देख लो, रिवेन्यू तो 2017 का 1730 करोड़ का था, फिर 2018 में 1954 करोड़ का है, फिर 2019 में 2395 करोड़ है, फिर बाद में 2020 में इसका 2437 करोड़ है, और 2021 में इसका रिवेन्यू है
1841, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिटर्न अभी जो रेवेन्यू है इसका अभी भी 2021 में और आना बाकी है, ठीक है। 600 करोड़ और कर लिया तो ये लगभग इसके बराबर होगा या इससे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा रेवेन्यू, अभी भी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाकी है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका हम प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट में देख लो 2017 में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, 4 करोड़ का है, मतलब ये स्टार्टिंग ही है। 4 करोड़ की कंपनी डायरेक्ट 87 करोड़ की हो जाती है, देख लो प्रॉफिट 87 करोड़ का हो जाता है। फिर उसके बाद 120, मतलब देख लो प्रॉफिट कितना तेज़ी से, इसीलिए वो टाइम पे स्टार्टिंग में हमने देखा कि शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये गिरना चालू हो गया, ठीक है। फिर 2020 तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद ये 93 करोड़, और उसके बाद अभी 2021 में ये 20 करोड़ का प्रॉफिट है, और थोड़ा टाइम बाकी है। बट प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसके चांसेस बोल नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 20 करोड़ का ही प्रॉफिट किया गया है, ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट इसका चार्ट वाइज देखें तो प्रॉफिट थोड़ा कम होते हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा डर है यहाँ पे। प्रॉफिट कम हो गया तो थोड़ा डरने की बात होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पे प्रमोटर ने 40% तक होल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक ने शेयर्स लेके रखे। देखो पब्लिक ने जब आईपीओ वगैरह आया रहेगा तब के भी शेयर हो सकते हैं, तो पब्लिक के पास भी ज़्यादा इसके शेयर्स लेके रखे हुए हैं। फिर बाद में इसके बाद डीआईज ने भी किया है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने भी किया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और एफआईज ने भी 4% इसमें इन्वेस्ट किया है। डीआईज ने 16 और एफआईज ने 4%, तो सब ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड ये डीआईज होते हैं कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, जिसमें एक म्यूचुअल फंड ने किया हुआ है, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अंदर ही आते हैं वो सारे बड़े इन्वेस्टर्स। और एफआईज ने 21 एफआईज है जिसने इन्वेस्ट किया है, इसमें से 5 कम हो चुके हैं, ये सितंबर का डेटा है, 5 लोग इसमें से निकल चुके हैं, ठीक है। और ये कंपनी में देखो, ये कंपनी पे डेप्ट है 2020 का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लेज किए हुए शेयर्स 2020 में इन्होंने, प्रमोटर ने कुछ शेयर 12% प्लेज किए थे, इसमें से 12% उन्होंने बैंक में गिरवी रखे थे, ठीक है। तो इसका फाइनेंशियल हमने देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। तो फिलहाल इस चीज़ की वजह से जो प्रॉफिट जो डाउन जा रहा है ना, उस वजह से थोड़ा डर है, क्योंकि हमने देखा ऊपर भी जो थ्रेड बता रहा था, तो उसमें नॉन कोर इनकम, ठीक है, जो जिसमें से इनकम आनी चाहिए वो छोड़ के अदर इनकम ज़्यादा दूसरे बिज़नेस से ज़्यादा आ रही है और मेन बिज़नेस से नहीं आ रही। तो नॉन कोर का इसके वजह से ये कंपनी में थोड़ा थ्रेट है, डर है, तो ये नीचे भी हमें दिख गया। और कंपनी अभी फ़िलहाल, ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें 6 वीकनेसेस भी है, 9 अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें थोड़ा डर के ही रहना चाहिए। ऑलरेडी ये जब डाउन आए, इसके पहले फाइनेंशियल देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, तभी इसमें फिर से आओ, इन्वेस्ट करो। नहीं तो ये एक बार लॉस में गई कंपनी तो आपका जो पहले के जो इन्वेस्टर थे उनका जो हाल हुआ है वही हाल हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से पहले इसमें वॉच करो, देखो। फ़िलहाल मैं तो निकल गया हूँ, मुझे दिखा था प्रॉफिट तो मैं निकल गया, 3 महीने पहले का मैंने देख लिया था, तो तभी मुझे अट्रैक्टिव लगा था प्राइस, तो मैं उसमें एंट्री कर ली थी। फिर मुझे निकलना ही होता है, एज ए मैं स्विंग ट्रेडर हूँ करके मैं इसमें से निकलता ही हूँ। तो मैं इसमें से निकल चुका हूँ और मैंने प्रॉफिट कर ही लिया है, मैं इतना लॉस में हूँ। तो इस वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो इसकी वजह से आपको भी टाइम टू टाइम प्रॉफिट लेने की आदत हो जाएगी और प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ना कि लॉस में रहोगे। ना स्टॉप लॉस की बात यहाँ पे होगी, ना किसी लॉस की बात होगी, ओनली प्रॉफिट की बात होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कोई घाटा तो होने वाला नहीं है, फ़ायदे की ही बात आने वाली है, फ़ायदे की ही इन्फॉर्मेशन आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों से शेयर करो और सपोर्ट करो, क्योंकि चैनल नया है
तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।